मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका का आज तीसरा एपिसोड है। पहले में तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की और उनसे राम भक्ति मांगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बसहि राम सिय मानस मोरे। फिर आगे बढ़ते हैं तुलसीदास जी, भगवान सूर्य से मांगते हैं राम की भक्ति, और अब भगवान शिव के शरणागत हो रहे हैं तुलसीदास जी। और अब आगे बहुत लंबी दूर तक भी भगवान शिव के चरण को पकड़े रहेंगे, उनसे अनुनय विनय करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे। अब शिव स्तुति चलेगी बहुत लंबी। क्यों भगवान शिव पर आकर तुलसीदास ठहर गए हैं? उसका बहुत बड़ा कारण है। भगवान शिव के आराध्य श्री राम हैं। भगवान शिव के हृदय में जो वास करते हैं वे राम हैं। भगवान शिव के हृदय रूपी मानसरोवर की झील में जो हंस विचरता है वे राम हैं। समाधि में जिनके ध्यान में शिव रहते हैं वे राम हैं। तो राम को यदि पाना है तो शिव को तो मनाना ही होगा। शिव की स्तुति तो करनी ही होगी, शिव के शरणागत तो होना ही होगा। और तुलसीदास अब बिछ गए हैं शिव के आगे और क्या कहते हैं? को जाचिए शंभु तज आन। भगवान शिव के अतिरिक्त और कौन है भला इस जगत में जिससे याचना की जाए? मांगना ही है यदि किसी से तो शिव से मांगना है। शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है जिससे याचना की जाए। दीन दयाल भगत आरत हर। ये ऐसे दीन दयाल हैं प्रभु, ये शिव, कि जो भक्तों के सारे कष्टों को हर लेते हैं। सब प्रकार समर्थ भगवान, प्रत्येक दृष्टि से ये समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके कहे को कोई नहीं मोड़ सकता, सर्वसमर्थ हैं। तो जो सर्वसमर्थ होता है उससे ही याचना करनी चाहिए। बाकी किसी से करेंगे तो उसकी बात को कोई भी मोड़ सकता है, इनकार कर सकता है, काट सकता है, लेकिन शिव की बात को कोई नहीं काट सकता। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लगी किए विषपान। सागर के मंथन से सबसे पहले जहर निकला था, कालकूट विष। ऐसा भयानक विष जिससे देवता और राक्षस, सुर असुर दोनों जलने लगे, पूरा संसार जलने लगा। और ये सबने जान लिया कि यदि इस विष को कोई थाम नहीं पाएगा तो ये सबको भस्म कर देगा। सबने बड़ी आशा के साथ भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि आप ही इस विष का कुछ कीजिए। शिव ने कहा, क्या कर सकता हूं मैं, इसे पी सकता हूं और क्या। संसार के कल्याण के लिए शिव ने विष पान किया। और जब वे विष पीने लगी तो उन्हें पता लगा, एकदम ध्यान आया कि उनके हृदय में तो श्री राम है। तो यदि विष हृदय तक चला गया तो बात गड़बड़ा जाएगी। अब उन्होंने अपने कंठ में ही विष को रोक लिया और विष के प्रभाव से
उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका वह दोष उनका आभूषण बन गया, नीलकंठ कहलाए। तो संसार की रक्षा के लिए, सबके शुभ के लिए जो स्वयं अपने ऊपर सारे कष्टों को ले ले, ऐसे शिव हैं, तो और किससे याचना की जाए शिव को छोड़कर। दारुण दनुज जगत दुखदायक, मारिहु त्रिपुर एक ही बाण। ऐसा राक्षस त्रिपुर जिसने सारे संसार में अत्याचार मचा दिया था, उसके भयंकर ताप से सारी धरती जलती थी। जगत दुखदायक, सारे संसार को उसने दुख दे रखा था, बहुत सताता था। कौन था ये? तारक नाम का एक असुर था। उसके 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमल लोचन। अब इन तीनों ने तपस्या की तो ब्रह्मा और शिव जी से ये वरदान मांगा कि हमें अंतरिक्ष में 3 पुर दे दिए जाएं। और तीनों पुरों के वे स्वामी बन गए, शक्ति बहुत मिल गई। और किसी को यदि किसी को भी सारे अधिकार मिल जाएं, सारी शक्ति मिल जाए, तो वो अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। और ईश्वर कैसा मानने लगता है? अत्याचारी ईश्वर। कहते हैं ना कि वो अपने आप को खुदा समझने लगा है। तो वही इन राक्षसों के साथ हुआ। सारी शक्ति मिल गई, सारे अधिकार मिल गए, तो अब निरंकुश हो गए। उस शक्ति के मद में पूरे संसार को उन्होंने सताना शुरू कर दिया, दुख देना शुरू कर दिया। शक्ति मिलने पर बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो संसार को सुखी करें, शक्ति का दुरुपयोग ना करें। राम ही हैं ऐसे, जो शक्ति पाकर भी विनम्र हैं, कोई अहंकार नहीं। लेकिन ये तो राक्षस थे, मूल प्रकृति ही तामसिक थी, तो इन्होंने पूरे संसार को दुख देना शुरू कर दिया। अब किसी के मारे ना मरे, सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो हम सब भगवान शिव का आह्वान करते हैं। तो भगवान विष्णु के नेतृत्व में सभी देवताओं ने भगवान शिव को स्मरण किया। शिव प्रकट हुए, पूछा क्या हुआ भाई? बताया कि जी ये जो तीनों भाई हैं, इन्होंने तीनों पुरों पर अधिकार कर रखा है और पूरे संसार को दुख दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने क्या किया? मारे हु त्रिपुर एक ही बाण, एक ही बाण छोड़ा, बस दूसरा भी नहीं। और एक ही बाण में उन्होंने उनके तीनों पुरों को और तीनों राक्षसों को नष्ट कर दिया, मार डाला एक ही बाण से। त्रिपुर को मारने के कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा। दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऊपर कहा है ना तुलसीदास जी ने, सर्व समर्थ भगवान, कितने समर्थ हैं, एक ही तीर में काम तमाम, तीनों का, तीनों पुरों का और तीनों राक्षसों का। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, वे सब कहते हैं कि महामुनियों को भी, योगियों को भी जो गति दुर्लभ है। कौन सी गति? परम पद प्राप्ति की गति। उन सभी को जो दुर्लभ है, उस गति को भगवान शिव क्या करते हैं? सोगत मरण काल अपने पुर देत सदाशिव सब ही समान। जो भी उनके पुर में, काशी में, काशीपुर में जो भी पहुंच जाता है, चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापी, भगवान शिव समान रूप से उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे दाता हैं ये। सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, पार्वती पति प्रथम परम सुजान। ये जो पार्वती के पति हैं परम सुजान, सुजान अर्थात ज्ञानी, परम ज्ञानी। और सबको
प्रिय लगने वाले, सज्जन। सुजान के अनेक अर्थ होते हैं, पर ज्ञानी तो है ही, जो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे पार्वती के पति सेवत सुलभ, जरा सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं ना सभी ने कि भोले भंडारी भोले बाबा। क्यों? जरा सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी साधना नहीं करनी पड़ती। उदार कल्प तरु, और कैसे हैं? कल्प तरु वृक्ष के समान उदार हैं, जो मांगो वे देते हैं। ऐसे हैं भगवान शिव। देहु काम रिपु राम चरण रति। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हे कामदेव को मारने वाले भगवान शिव, मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज मांगता हूं कि वे जो आपके आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरा प्रेम उनके चरणों में सदा बना रहे। बस मुझे इतना दे दीजिए। तुलसीदास कह कृपा निधान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप तो कृपा के सागर हैं, कृपा के निधान हैं। आपने तो न जाने क्या क्या दे दिया मांगने वालों को। मैं सिर्फ इतना छोटा सा भाव मांग रहा हूं अपने हृदय में कि राम के चरण कमलों में मेरी रति, मेरी प्रीति बनी रहे। बस क्यों मांग रहे हैं ये बात? क्योंकि माया डिगा देती है। भगवान शिव ने एक बार यदि कह दिया कि जा तुलसी, तथास्तु, तेरी प्रीति राम के चरणों में बनी रहेगी, उनके तथास्तु कहने के बाद फिर माया प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए तुलसीदास जी भगवान शिव से ये मांग रहे हैं। और अब लंबे क्रम तक वे मांगेंगे, और किस किस ढंग से मांगते हैं उनका ये मांगना ही आप सुनते रहेंगे, तो हो सकता है कि बिन मांगे ही आप पर भगवान शिव की कृपा वृष्टि होनी आरंभ हो जाए।